अंग्रेज भारत में व्यापार के नाम पर उतरे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इस धरती पर राज करने का रास्ता तलवार से नहीं, बल्कि राजनीति और छोटे छोटे संघर्षों से होकर जाता है। शुरुआत हुई 1600 के दशक के अंत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना भारतीय राजाओं और स्थानीय शक्तियों से हुआ। पहला बड़ा संघर्ष हुआ सूरत में। पुर्तगाली, जो पहले से भारत में बसे थे, अंग्रेजों को यहां जगह नहीं देना चाहते थे। 1612 में समुद्र की लहरों पर भयंकर लड़ाई छिड़ी। तोपों की गड़गड़ाहट, जहाजों की आग और धुएं से आसमान भर गया। और नतीजा? अंग्रेजों ने पहला स्वाद चखा जीत का, और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अंग्रेज जानते थे, अगर भारत में टिकना है तो सबसे बड़ी शक्ति मुगल साम्राज्य की इजाजत लेनी होगी। उन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में बार बार दूत भेजे, तोहफे दिए, सोने चांदी के खजाने लुटाए और बदले में व्यापार की इजाजत मांगी। धीरे धीरे मुगल शासक उन्हें व्यापारिक छूट देने लगे। लेकिन ये छूट अंग्रेजों के लिए सिर्फ पहला दरवाजा था। असली इरादा इससे कहीं बड़ा था। जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे संघर्ष भी बढ़े। कई स्थानीय नवाब और जमींदार अंग्रेजों से चिढ़ने लगे। कभी उनके गोदामों पर हमला होता, कभी उनके जहाज लूट लिए जाते। अंग्रेजों ने सीखा, अगर भारत में टिकना है तो सिर्फ व्यापार से नहीं होगा, यहां तोप और बंदूक भी चलानी पड़ेगी। और फिर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, किले। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, बंगाल में फोर्ट विलियम और बॉम्बे में बड़े ठिकाने बनाए गए। ये किले सिर्फ व्यापार की सुरक्षा नहीं करते थे, बल्कि धीरे धीरे ये अंग्रेजों की छोटी छोटी रियासतें बन गए। यानी भारत के दिल में अंग्रेजी सत्ता के पहले बीज बो दिए गए थे। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, उनके पास थे अपने सैनिक, यूरोपीय बंदूकें और विशाल तोपों से लैस किले। गोदामों से किलों तक का यह सफर बताता था कि अंग्रेज अब सिर्फ सौदागर नहीं, बल्कि एक नई ताकत बन चुके थे। भारतीय राजा और नवाब अब समझने लगे थे, यह खेल आसान नहीं। कभी व्यापार के नाम पर, कभी सुरक्षा के वादों में ये अंग्रेज धीरे धीरे राजनीति के धागे बुन रहे थे। किसी को दोस्ती का झांसा, किसी को दुश्मनी का डर, और दरबारों के अंदर गुप्त समझौते। भारत की जमीन पर एक अदृश्य जाल फैल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा टकराव अभी बाकी था, क्योंकि भारत की दौलत का दिल था बंगाल। गंगा की उपजाऊ जमीन, रेशमी कपड़ों का व्यापार और बंदरगाहों से बहती संपत्ति। अंग्रेज जानते थे, जो बंगाल पर कब्जा करेगा वही पूरे भारत की किस्मत का मालिक बन सकता है। और यहीं से शुरू हुआ असली संग्राम। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का टकराव। एक ऐसा टकराव जिसने जल्द ही जन्म दिया प्लासी की लड़ाई को। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।